देखिए मोहम्मद हफीज का जनरल स्टोर ये पूरा सप्लाई कर रहा था ठाठरी में 54 लाख की एजेंसी है जो इसको अभी देना है, नुकसान हुआ है। तो देखिए कितना आटा, चावल, राजमा, दाल, किराना, बाकी चीजें, मनियारी, हर आइटम इस स्टोर में। एक स्टोर ऊपर राजकुमार का था, वो भी तबाह बर्बाद हुआ। फिर ये इसका हफीज साहब का तीनी जो फिक्स को रहने वाले हैं, इसका भी टोटल था। उसके अलावा बाकी दुकानदारों का भी सब वो देखिए सामने स्टोर क्या हालत है, आटे की बुथी को देखिए क्या हालत है। याद इतना बड़ा नुकसान की तलाफी कर रहे हैं, इनके लिए मुश्किल है। जब तक न गवर्नमेंट इमीडिएट कोई एक्शन ले, इमीडिएट गवर्नमेंट चाहे कि इनको एक स्पेशल पैकेज दे। कमर्शियल SDRF में तो कमर्शियल आता नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए एक स्पेशल पैकेज बना के कमर्शियल वालों को भी, जिनके मकान गिर गए उनको भी, जिनके गाड़ियां डैमेज हो गई उनको भी, जिनका माल तबाह हो गया उनको भी, सब लोगों को रिलीफ दे ताकि, और उसके साथ साथ फौरी तौर पे इन लोगों को लेबर सप्लाई की जाए फौरी तौर पे, ताकि अंदर से मलबा बाहर निकाले। देखे इसमें पड़ा हुआ है, इतना सामान कब निकलेगा इसमें का एक में डोजर, इसमें JCB भी नहीं लगा सकते हैं, लेबर भी बड़ी मुश्किल से निकाल सकती है। यहाँ पे इतनी बदबू आ रही है, इतनी स्मेल पूरा ठाठरी में आ रही है, तो इसमें बीमारी फैलने का खतरा है। हेल्थ डिपार्टमेंट सोया हुआ है, इनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ये सारा मामला जो है गवर्नमेंट के सामने हमने रखा है, फौरी तौर पे इसकी तवज्जो दें, और म्यूनसिपैलिटी खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट इसकी तरफ देखे, CMO डायरेक्टर और हेल्थ कमिश्नर हेल्थ सेक्रेटरी इसकी तरफ तवज्जो दे, और खास करके DC साहब ड्यू काम इसकी तरफ तवज्जो दे, और LG साहब और चीफ मिनिस्टर फौरी तौर स्पेशल पैकेज इनको दे। सुरूरी साहब 5 दिन हो गए, अभी तक लिस्ट नहीं आई है कि नुकसान कितना है, किसका है। तो किशलू साहब भी इस वक्त दौरे पे हैं, आपके साथी हैं, MP है, आज आपके साथ असेंबली में भी रहे। उनका कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो अनजाब है, आप भी जो है वो उसी गवर्नमेंट का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी है, तो आप जो है वो नाराजगी जता रहे, तो जो लोग हैं बीच में वो कहाँ जाएंगे? ये क्या अंजाम है? देखिए इस वक्त 5 दिन हो गए, एक आफत पड़ी यहाँ ठाठरी में। पहले भी वहाँ दरगाह वगैरह और 20 मकान गिर गए, आज फिर 15-20 दिन के बाद ये वाक़ा हुआ, करोड़ों का नुकसान हो गया। क्या मिनिस्टर को नहीं चाहिए था यहाँ पे आना? क्या गवर्नमेंट को यहाँ पे इनको फौरी तौर पर रिलीफ नहीं देना? कौन सा जॉब उनके पास, क्या जॉब कर रहे हो? सबसे पहले जॉब यहाँ आफत आए वहाँ फौरन गवर्नमेंट को भाई चॉपर आना चाहिए, LG साहब को, चीफ मिनिस्टर को यहाँ आना चाहिए, मिनिस्टर को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए इन लोगों की क्या हालत। अब पूरे बाजार में स्मेल ही स्मेल है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का, कोई म्यूनसिपैलिटी का यहाँ सिस्टम नहीं है। तबाही बर्बादी होगी। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से डीसी साहब को फौरी ऐलान करना चाहिए, 10-10 लाख देना चाहिए जिनके मकान गिर गए और जिनका नुकसान हुआ। ये देखिए इसका 54 लाख का नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा? लोन इसने बेचारे ने लिया, कौन भरेगा? लिहाजा इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस बारिश में हमने हर घर देखा, हर नाला देखा, और पूरा ये कलर बस का जितना नुकसान हुआ सारा देखा, और इसकी तरफ से गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही है, इसको लाइटली ले रही है। और एक टीम जो है जियोलॉजिस्ट की भेजनी चाहिए कि क्या वजह है, ठाठरी में बार बार ऐसे कलर बस क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात है, इसको देखना चाहिए। तो सुरूरी साहब, मरगी गांव भी जो है वो पिछले साल इसी तरह से तबाह हुआ था, चशोती हुआ था तबाह। 1 साल के करीब होने को आ रहा है, मरगी में आज तक कोई भी विजिट नहीं किया, जबकि 200 से ज्यादा घर जो है वो वहां पर बेघर हो गए, लोग हो गए, जो फैमिलीज हो गई। तो ठाठरी तो अभी नई बात है, तो कैसे देखते हैं आप मरगी वाला हमारा दौर था, जब मैं MLA था 2017 में यहाँ कलर ब्रश हुआ, हम उसी वक्त लोगों को राशन वगैरह बाकी चीज, लेबर, पैसा मुयसर किया था। आज देखिए मैं मरगी में पहुंचा, मैंने खुद एक गाड़ी सामान लेके लोगों को भेजा, और भी बाकियों ने दिया, NGOs ने दिया, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद उनको नहीं मिली। और यहाँ भी वही हो रहा, जबकि चशोती में बैक वक्त लोगों को मदद की गई, 1,30,000 हर घर को दिया गया। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जैसे चशोती में फौरी तौर पे एक्शन लिया गया, वही एक्शन ठाठरी का नहीं। वहाँ तो LOP खुद खड़े थे, वो वहाँ के MLA हैं, और हमने देखा कि वो 15-20 दिन जो है वो वहाँ से निकले नहीं। तो अब अगर मैं सवाल पूछूंगा कि MLA कहाँ है, तो लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे और शाम को मेरी माँ बहन को गालियां सुननी होगी। तो MLA साहब इस वक्त कहाँ है? सकीना इटू जी के साथ तो फोटो खिंचवा रहे हैं ना। जब 2017 में हुआ, मैं यहाँ सुबह शाम पूरा दिन भर, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता बराबर कंटिन्यू आता। अब आज मैं क्या कहूँ कि किसी को सबक पढ़ाऊं कि तुमको क्या करना है, लिहाजा उनको देखना चाहिए, उनको अपनी CDF में से करोड़ 1 रुपया देना चाहे। सबसे बड़ी आफत तो यहाँ पे आई, सबसे मुश्किलात तो इनको आए,
MPLAD से लोगों को देना चाहे, हमारे MPs को यहाँ पैसा देना चाहे, तब जाके ये काम हो सकता है। और गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 300 करोड़ कल ही SDRF में दिया, वो पैसा जाता कहाँ है? 400 करोड़ इससे कबल भी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। क्या उस पैसे को खजाने में रखने के लिए दिया गया है, या इन आफात के लिए लोगों को उनको मुसीबत में दरकार आने के लिए? जब आपके कानून आपके पास है, जब आप कहीं स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, तब चिशोती में आपने दिया, ठाठी में भी दीजिए, वहाँ मरगी में भी दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? वजह क्या है? जैसे ये बहुत गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि ये सरकार जो है, मैं कहता हूँ ये नालायक सरकार है, जो कोई तवज्जो ठाठरी और हमारी चुनाव रैली की तरफ नहीं। सुरुड़ी साहब, अगर हम बात करें ठाठरी से चंद किलोमीटर दूर नई बस्ती का एक इलाका है जो शायद पिछले साल जो है वो खिसक गया था, वहां से भी लोग फोन कर रहे हैं, जो वादे उस वक्त किए गए थे अभी तक पूरे नहीं हुए, उनको भी अभी तक नहीं मिली है कुछ मदद, तो इसको कैसे देखते हैं? इतना नहीं, बल्कि वहां से कुछ मकान शिफ्ट किए गए थे और शिफ्ट करने के बाद भी उनको कुछ नहीं दिया गया। उनको कहा गया कि आप खालसा सरकार में आपके मकान थे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जबकि ये रूल है SDRF में, अगर जमीन का नहीं तो कम से कम मकान का मुआवजा, मकान का कंपनसेशन तो मिलता है। ये आफात और वलियात जो आते हैं, मुसीबत जो आती है, इसके लिए गवर्नमेंट के लिए एक्ट, बाज़ाब्ता कानून है, SDRF है, उसमें मदद होती है, लिहाजा नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं वजूहात क्या है। गवर्नमेंट कह रही है LG साहब करेंगे, LG साहब करेंगे। अब चीफ मिनिस्टर को अपने स्पेशल फंड जो 9 करोड़ उसके पास होता है, स्पेशल फंड में कम से कम फिलहाल 2-2, 4-4 लाख रुपए इनको दे दे, तो ऐलान कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा उनसे, मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आज ही शाम तक उनको चाहिए कि कम से कम इन तमाम लोगों को, जिनकी कम से कम 40 दुकानें तबाह हो चुकी हैं और 54 लाख की 2-3 दुकानें जिनको माल तबाह हो चुका है, और 10 मकान यहाँ पे लगभग गिर चुके हैं, कुछ क्रैक हो चुके हैं, कुछ गिरने के बिल्कुल तैयारी में है, इनको कम से कम 10-10 लाख तो दिया जाना चाहिए। सुरुड़ी साहब, आप 3 बार MLA रह चुके हैं, MLA की जिम्मेवारी क्या होती है? क्योंकि आजकल कंफ्यूजन हो रहा है ना कि MLA बोलता है मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरा को कोई मानता नहीं है, लेकिन जहाँ बाकी चीजें होती है वहाँ दावे किए जाते हैं, तो MLA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? खिदमत खलक, इबादत खुदा, वो होता है लोगों की खिदमत करने के लिए। लोगों को मुश्किल आता है, वहाँ पहुँचना है, वहाँ बैठना है, उसको अमल दरामद करना है। अगर यहाँ आफत आई, यहाँ कलर ब्रश हुआ, उसको DC के पास जाना है, उसको ड्यूकाम के पास जाना है, उसको चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पे धरना लगाना है, उसको यहाँ रोड बंद करके रास्ते में रहना है, इनकी मदद करानी है। वो तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं, वो अपने सीधे अपने से MPLAD में से ये लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हम किसको देखेंगे? लिहाजा हम इसके बारे में ज्यादा नहीं कर सकते। एक MLA का जो तरीका है, एक MP का तरीका जो है, जो सिस्टम है जिसके लिए वो बने हैं, उनको खुद यहाँ 10 दिन बैठना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अपनी CAD में से, अपने MPLAD में से मदद करनी चाहिए। MP साहब को 3 बार वो भी जीते हैं, लिहाजा वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लिहाजा खुदा पे छोड़ा इन लोगों को। अल्लाह इनका भी निगहबान है, पर मेरी गुजारिश है फिर सरकार से, ये देहरी ढूंगी सरकार जाग जाए और इन गरीबों की मदद करे। थैंक यू।